देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर स्क्वास्ट और उनकी पूरी टीम, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के CEO हसीब साहब, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा मुझे बताया गया है कि ये 3rd एडिशन है क्रिसैंथेमम शो का, गुले दाऊद जिसको हम यहाँ जानते हैं, और काफ़ी मेहनत की गई है पिछले 3 साल में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से कैसे लोगों तक, आवाम तक पहुंचने के लिए पूरे लाल चौक को हम देख रहे हैं कैसे डिफरेंट कलर्स के अंदर सजाया गया है। और ये हमारी दावत भी है टूरिस्ट के लिए, और हमारा एक इनिशिएटिव भी है यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए, क्योंकि कट फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको टैप किया जा सकता है। और स्क्वास्ट का ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है लोगों तक पहुँचने का। और जो टूरिस्ट सीज़न है उसको, जो कि हम पिछले 18 या 20 साल से, जब से ट्यूलिप गार्डन खुला है, तब हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से कश्मीर जाना जाता है और लोग मुल्क से, विदेशों से आते हैं इस ट्यूलिप शो को देखने के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि इसी तरीके से क्रिसैंथेमम शो के लिए भी लोग इसी तरीके से देश विदेश से पहुँचें और टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो। और सितंबर अक्टूबर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टूरिस्ट मंथ समझते हैं कश्मीर के लिए भी हैं, क्योंकि कश्मीर का ऑटम भी उतना ही खूबसूरत है और उतना ही मशहूर है जितना कि हमारा समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। लेकिन उसके अंदर कैसे और कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे और लोगों को शामिल कर सकते हैं, वो एक इनिशिएटिव मैं समझता हूँ स्क्वास्ट की तरफ से है। और अच्छी बात यह है कि जो मुझे बताया गया कि सभी ये इंडिजिनस वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, ब्लॉसम किया जा रहा है। और जो जितने भी वाइब्रेंट स्पॉट्स हैं सिटी के, और जैसा हम पिछले 2, 2.5, 3 साल से देखते हैं कि स्मार्ट सिटी ने बहुत सारे ऐसे वाइब्रेंट स्पॉट्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे पेडेस्ट्रियन जोन्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट्स डेवलप की हैं। उसी की जो रोशनी है, उसी की जो चकाचौंध है, उसको और कई गुना ये जो फ्लावर्स हैं, हमारे नेचुरल फ्लावर्स हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे श्रीनगर के सारे लोकल सिटीजन्स हैं, कश्मीर वादी के बाकी ज़िलों से भी जो लोग टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसका लुत्फ़ उठाएंगे। जो ये क्रिसैंथेमम शो अगले 2-3 हफ्ते यहाँ तक चलेगा। 20 तारीख को शालीमार भी आ सकते हैं। जो शालीमार में भी एक ग्रैंड शो जो भी साहब ने प्लान किया है, वहाँ पर भी उन सभी को हमारा ओपन इन्विटेशन है। और मैं आपके ज़रिए पूरे कंट्री के टूरिस्ट को भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो एक बेहतरीन तरीके का क्रिसैंथेमम शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है स्क्वास्ट के जानिब से, उसका ज़रूर आकर लुत्फ़। सर, विंटर्स आने वाला है तो क्या कुछ तैयारियां रहेगी एडमिशन की? देखिए, विंटर्स पहली बार नहीं है, विंटर्स हर साल रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार तैयारियां बेहतरीन से बेहतरीन होती जाती हैं ताकि यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपने देखा हो कि ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी काफ़ी तरह की हिदायत इशू की हैं विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर, और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट विजिट्स भी हो रही हैं और DCs की तरफ से भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो कंट्रोल रूम्स की बात करें, स्नो क्लियरेंस की बात करें, पार्क की बात करें, सभी तरीके से जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और विंटर टूरिज़्म को भी हम किक स्टार्ट करने की आज कोशिश कर रहे हैं कि विंटर टूरिस्ट को भी हम इनवाइट करें, कि जितने भी हमारे प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो सभी टूरिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी भी ऐसे कुछ रोड्स हैं जो फुली मैग्नेटाइज नहीं है, तो उसके बाद देखिए, ऐसा है, आज जो हमारा मौका है ये क्रिसैंथेमम शो के ऊपर फोकस्ड है। रोड्स की मैग्नेटाइजेशन और बाकी सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ध्यान है इंतजामिया का, और लगातार उसके ऊपर कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है, मैं समझता हूँ आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और ख़ास करके स्क्वास्ट की पूरी टीम को, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन शो जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार श्रीनगर के आइकॉनिक लाल चौक में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका भी सभी के लिए मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या सर, बाईसरम के बाद पहल है ये टूरिस्टों को यहाँ वापस भारत करने की? देखिए, ऐसा है कि पहल की मैं समझता हूँ बहुत सही शब्द नहीं रहेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इनिशिएटिव्स लगातार चलते रहते हैं। क्रिसैंथेमम की को लोगों तक पहुँचाने की मैं समझता हूँ एक ज़रूर पहल है कि लाल चौक पर हम इसको लेकर आए हैं। और जो कमिश्नर CEO स्मार्ट सिटी से हमारी अब डिस्कशंस हो रही थी कि किस तरीके से शहर के अलग अलग एरियाज़ में इसी तरीके के फ्लावर गार्डन्स को हम डेवलप कर सकें, ताकि ये वन ऑफ इट्स काइंड सिर्फ लाल चौक तक सीमित ना रहे। ये एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है इस तरीके के इनिशिएटिव, और इसको किस तरीके से शहर के सभी एरियाज़ के अंदर हम एक्सपैंड कर सकें, वो हमारी आगे वाले आने टाइम में कोशिश है। थैंक यू। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले बहुत कुछ होना चाहिए था,
जो नहीं हुआ कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट। जैसे इससे पहले ट्यूलिप जो फूल है बुनियादी तौर पे वो कश्मीर का ही फूल था जो यहाँ से यूरोप में गया, और फिर बाद में उन्होंने हॉलैंड को उसको एक ट्यूलिप गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। तो फिर आज से कुछ सालों पहले हमने यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन शुरू किया, और उससे हमने मार्च और अप्रैल के महीने का जो टूरिस्ट सीज़न उसको ब्रिज किया, और पूरे देश में जो लोग हैं उस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी तरह से जो हमारा खिज़ां का मौसम है, आटम का सीज़न है, अक्टूबर नवंबर, जब यहाँ पे सारे पेड़ पत्ते जड़ जाते हैं, बड़ा सा खाली खाली सा लगता है, सुनसान सा लगता है। इस बीच में हमने एक और किस्म के जो फूलों की यहाँ पे तलाश करी है, वहाँ पे उनको हम बोलते हैं क्राइसेंथेमम्स, जिनके करीब 60 से ज़्यादा उनकी किस्में हैं, वो कलर्स हैं, साइज़ हैं। और ये फूल हमारी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, वो 2-3 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। इसको हम कैसे लाएँ इन कलर्स को, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, और उसके बाद हम इस आटम के सीज़न में अपने श्रीनगर शहर को कैसे ब्यूटीफाई करें और अपने टूरिस्ट सीज़न को हम कैसे एक्सटेंड करें। तो ये हमारी कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में टूरिज़म का भी बढ़ावा देंगे, और साथ में जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी है उनको भी थोड़ा इस बात का एहसास दिला दें कि हम अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत भी रख सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या संदेश दे रहा है ये प्रोग्राम आज हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं अपने टूरिस्ट सीज़न को एक्सटेंड करने का। वो पहले जो मार्च अप्रैल में हमने ट्यूलिप लाया, और अक्टूबर नवंबर में हम इन क्राइसेंथेमम से इसको खूबसूरत बना रहे हैं। और दूसरा ये जो एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो शहर श्रीनगर का दिल है, लाल चौक, जो पॉलिटिकल और तिजारती मरकज़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी यहाँ पे रहती है, लोगों की, ट्रैफिक की, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी रहता है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच में अगर हमने यहाँ पे इसको फूलों से सजाया है और एक छोटे से बगीचे में, गुलिस्तान में हमने इसको कन्वर्ट किया, लोग जो यहाँ पे आएंगे, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो यहाँ पे जो ख़रीदारी करने के लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अच्छा लगेगा कि इस एरिया को, जिसको हम कल तक सारा वेस्ट यहाँ पे डाल के गंदा कर देते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी ने श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी के साथ में इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। और इसका मतलब ये भी है कि हम इसके बाद भी इस कम्युनिटी को यहाँ पे बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को, हम यूनिवर्सिटी जब यहाँ से जाएगी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी 12 महीने यहाँ पे रहेगी, हमने करके दिखाया, लेकिन इसके बाद बिजनेस कम्युनिटी इसको आगे भी इसी तरह से वो संवार के रख सकती है, संभाल के रख सकती है, खूबसूरत बना सकती है। और श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी का भी एक रोल है, लेकिन सब कुछ म्यूनसिपलिटी कमेटी नहीं कर सकती। अगर हम कोशिश ये करें कि हम माहौल को आलूदा न करें, ज़्यादा पोल्यूट न करें, जो हमारे यहाँ पे वो सेग्रीगेटेड बिन्स होते हैं, डस्ट बिन्स होते हैं, उनमें सही तरह से अपने उस वेस्ट को हम डिस्पोज करें, तो उससे श्रीनगर म्यूनसिपलिटी पे भी हम थोड़ा सा कम प्रेशर डाल सकते हैं। सर, जो गार्डन में काफ़ी अभी ऑर्डर का सीजन चल रहा है, पत्ते उधर रहे हैं, ब्यूटी खत्म हो रही है, तो इस तरह का प्रोग्राम गार्डन में जाके टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा इससे? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे अगर आप देखें निशात, शालीमार गार्डन, जितने भी हमारे गार्डन्स हैं यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फ्लावर्स हैं वो अब सूख रहे हैं, मौसम का तकाजा है, लेकिन ये फूल जो हमने आज यहाँ पे लाए, ये यहाँ पे भी है, और हमने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को भी ये टेक्नोलॉजी परसाल दी है। तो इस तरह से हम अक्टूबर नवंबर के भी महीने में भी अपने इस टूरिज्म को एक्सटेंड करें। मैं आपको एक बात बता दूँ, और जो हमारे ख़ास बात इस जो क्राइसेंथेमम्स में ये बात है कि ट्यूलिप्स को हमने हॉलैंड से इंपोर्ट करना पड़ता है, और हर साल हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये फूल जो है हम यूनिवर्सिटी में ही बनाते हैं, हम कश्मीर में बना सकते हैं, हम यहाँ के लोगों को इस पर ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम ये प्लांट मटेरियल कैसे मल्टीप्लाई, हमें इस पर यूरोप पे और हॉलैंड पे डिपेंडेंस नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है जैसे हमारे ट्यूलिप्स पे है। लेकिन जहाँ तक ट्यूलिप्स का सवाल है, अभी तक हम पिछले कई सालों से, दहाइयों से, करीब एक दहाई से ट्यूलिप के जो बल्ब है वो यूरोप से इंपोर्ट करते थे। लेकिन पिछले साल से हमने ये कोशिश करी यूनिवर्सिटी से, हम ट्यूलिप के बल्ब्स को कश्मीर में कैसे मल्टीप्लाई करें। सागाम हमारा एक इलाका है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमने पिछले साल से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, वहाँ पे हम ट्यूलिप बल्ब्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें बहुत कामयाबी, काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन लार्ज स्केल पे हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, और कोशिश करेंगे अगले 3-4 सालों में हमारी जो डिपेंडेंस है ट्यूलिप इम्पोर्ट्स पे यूरोप से या निधर, उसको हम कम करें और ख़त्म करें। सर, इस तरह का प्रोग्राम जो है कंटिन्यू रहेगा, शालीमार का ये हमारा प्रिलूड है। इसके बाद 20 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। हम आपके वसातत से और आपके ताउन से हम अपने सारे जो देखने वाले उनको दावत देते हैं शालीमार कैंपस जो है यूनिवर्सिटी का, वहाँ आने के लिए 20 तारीख को। वहाँ बहुत ही खूबसूरत शो, ये तो बहुत ही छोटा है, प्रिलूड हम इसको बोलेंगे। वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो देखने वाले हैं या जो नेचर को लव करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगेगा शालीमार कैंपस में आने के लिए। लेकिन हाँ, आपकी एंट्री थोड़ी सी रेगुलेटेड रहेगी। मेरे ख्याल में कल परसों में पेपर में ये आ जाएगा कैसे वहाँ पे आना है, लेकिन वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आपको दिखने को मिलेगा। थैंक यू सर।
क्या आपका किचन भी बार बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।